किसी को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिलेवार समीक्षा हुई। सीएम ने डेंगू को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फीवर क्लिनिक की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए, डेंगू जांच की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जांच किट पर्याप्त होना चाहिए, कलेक्टर रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन करें। इसके साथ ही ये भी कहा कि 7 दिन से ज्यादा कहीं भी जल जमाव की स्थिति भी ना बने। और कोरोना के बीच अब डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। भोपाल में डेंगू के 14 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ डेंगू मरीजों की संख्या यहां 174 पहुंच चुकी है। कलेक्टर ने इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में बच्चे पूरी बाह के कपड़े पहनकर आएं। साथ ही निगम अधिकारियों को भी दवाइयों के छिड़काव के निर्देश दिए गए। ग्वालियर में 24 घंटे में डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 43 हो गई। इसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। रतलाम शहर डेंगू और वायरल फीवर की चपेट में है। आलम यह कि यहां के सरकारी अस्पताल में एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों को रखा जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम यह कि कई अस्पतालों में बच्चों को भर्ती करने तक की जगह नहीं बची है। और ऐसे में दावे ये कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम पूरे हैं, लेकिन दूसरी बीमारी जो सीजनल बीमारियां होती हैं उसके निपटने के लिए, उसके मरीजों को भर्ती करने तक के लिए पर्याप्त बेड नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं। सरकारी आंकड़ों को सच माने तो अकेले रतलाम जिले में ही डेंगू के मरीजों की संख्या 250 के पार हुई है। और ये 250 के पार हुई तब ये स्थिति है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी पूरी है, फिर इस बात को याद रखिएगा। इधर वायरल फीवर के मरीजों की संख्या अलग बताई गई है। अगर जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कुछ जन सहयोग से रिनोवेशन का इतना अच्छा काम किया, आप लोगों ने खुद देख लिया। अब कम से कम 20 साल इस अस्पताल की जो आयु होती है वो बढ़ गई है। अब ये जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कि इसको मेंटेन करें। सोमवार से ये शुरू हो जाएगा, बच्चों का एडमिशन यहाँ शुरू हो जाएंगे। सोमवार से जो दूसरी जगह बच्चे एडमिट हैं अब वहाँ एडमिट होने लगेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। अनुराग, एक तरफ मुख्यमंत्री एक्शन में निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो बहुत कुछ सवाल उठा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पूरी, इन दावों के बीच डेंगू के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने तक की जगह नहीं बच रही है। कहां है तैयारियां? बिल्कुल पुनीत, देखिए ये सवाल, तैयारियों पर सवाल जरूर खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें अस्पतालों से निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि एक बेड पे 2 से 3 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। वायरल फीवर की शिकायत सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है और इसी के मरीज सबसे ज़्यादा अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं। लेकिन डेंगू और मलेरिया भी तेज़ी के साथ पैर पसार रहा है। भोपाल अकेले में 14 नए मामले निकल कर सामने आए। 174 मामले डेंगू के अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज बैठक किए और सख्त निर्देश भी इस बात को लेकर जारी किए कि शहरी इलाकों में नगरीय निकाय का अमला और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्रों का दौरा करेगा और छिड़काव, जो केमिकल है उसका छिड़काव किया जाएगा, फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया जाएगा। और जहां गंदगी होती है वहां पर डेंगू का लार्वा सबसे ज़्यादा पनपता है, तो ऐसी जगह पर भी सफाई को लेकर अभियान चलाया जाएगा। और इसी तरीके से ग्रामीण इलाकों में पंचायत कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर 7 जिलों में
सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो रतलाम, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, भोपाल, ये वो शहर हैं जहां पर सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब सरकार एक्शन में जरूर नजर आ रही है और मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं कि जहां लार्वा निकलता है उसको नष्ट करने का काम किया जाए, फॉगिंग की जाए, केमिकल का छिड़काव किया जाए और साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जाए। और खुद मुख्यमंत्री भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाने में जुटेंगे। तो कुल मिलाकर हालात अब डेंगू और मलेरिया को लेकर जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं वो चिंताजनक जरूर है और यदि इनको सुधार लिया जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हालात को काबू में किया जा सकता है। बिल्कुल, इसको सुधारने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने भी इसके निर्देश दिए हैं। अब ज़मीनी अमले पर सब कुछ निर्भर करता है कि कितनी तेज़ी से वो हालात सुधारने में जुट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए।